नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ नई अपडेट्स देखने को मिल रही हैं और अगर हम उस अपडेट्स की अगर बात करें तो बाजार में बहुत हलचल देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और ये व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। मार्केट में प्रॉपर अपडेट दोस्तों हम इस पे सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि बाजार में जो भी चीज़ें चलती हैं, कंपनी के बिहाफ पे बात करें, कंपनी के क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस हो रहा है, कंपनी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, ये सारी अपडेट दोस्तों हम इसी चैनल पे मेंशन करते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फायदेमंद है। और साथ साथ दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कोई चार्जेस नहीं है इसका। इसके साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें दोस्तों, उस ऐप के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में अगले दिन के लिए क्या प्लान करना है, कैसे स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है, ये सारी बातें हम उसमें करते हैं। और वो डेली बेसिस पे वीडियो आती है जो कि आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को लेकर होती है। तो ज़रूर उसको भी ज़रूर डाउनलोड करें, डाउनलोड करके फॉलो करें प्रोसेस को एंड आगे की रणनीति को समझें। तो दोनों का ही लिंक, एक अगर बात करें ये व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप, इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करें दोस्तों बाजार के बारे में, तो मूड जो बाजार का है देख सकते हैं आज की इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग अगर हम देखें तो ओपनिंग भी समहाउ एक नेगेटिव के साथ हुई है, जो कि गैप डाउन, थोड़ी बहुत मूवमेंट रही थी, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद कह सकते हैं मार्केट में गिरावट, कहें लगभग 41 की गिरावट है, 41 पॉइंट्स के करीब की। फिर भी कहूंगा दोस्तों लगभग 24,812 पे बाजार जो है सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो आने वाले कुछ दिनों तक यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के अगर इस हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पे इसी तरीके का फेज आपको नजर आएगा। थोड़ी बहुत तेजी 100 पॉइंट 200 पॉइंट, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन प्रॉफिट बुकिंग। तो इस तरीके का सिनेरियो जो है आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले 2 दिन के अंदर में भी। अब बात करें दोस्तों इस पूरे हफ्ते को लेकर दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे की वजह भी बहुत वाजिब है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखने लायक वाली बात बनती है तो 2 इंपॉर्टेंट वजह है इसके। अब इस वजह की अगर बात करें तो दोस्तों सबसे जो पहली वजह है वो है दोस्तों देख सकते हैं फेड की मीटिंग। उस एफओएमसी मीटिंग के अंदर में क्या अनाउंसमेंट होगी, पॉलिसीज में क्या चेंजेस आएंगे और रेट कट्स को लेकर फ्यूचर में बातें हो रही हैं या नहीं हो रही है, या फिर इस वक्त रेट कट्स होंगे या फिर आने वाले फ्यूचर में होंगे। ये एक पहला मुद्दा रहेगा बाजार के लिए जिस पे निगाहें रहेंगी। साथ जो सेकंड पॉइंट है ऑनगोइंग पॉलिटिकल इश्यूज कह सकते हैं या फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज कह सकते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन कह सकते हैं। क्योंकि अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अभी भी कहूंगा दोस्तों बाजार को किसी तरीके की राहत नहीं मिली है। इजराइल वर्सेस ईरान को लेकर अगर देखें तो सेंटिमेंट्स अभी भी वीक हैं और यूएस ने तो दोस्तों देख सकते हैं सीधी धमकी दे दी एक तरीके से कि किसी भी तरीके की कह सकते हैं ढिलाई नहीं बरती जाएगी, सरेंडर करना पड़ेगा और जो भी डील है पूरी तरीके से खत्म करनी पड़ेगी। मतलब कह सकते हैं जो भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट ईरान कर रहा है उसको पूर्ण तरीके से विराम, और विराम का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों हस्ताक्षर हो, पूरी तरीके से उसको निस्त नाबूद कह सकते हैं, डिस्ट्रॉय करने तक की बातें चल रही हैं। और इसी को चलते कह सकते हैं प्रॉपर मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। क्योंकि अगर ईरान यहाँ पे सफल हो जाता है अपनी न्यूक्लियर कह सकते हैं इस चीज़ को लेके, तो इजराइल खतरे में रहेगा, क्योंकि हर वक्त फिर इजराइल को वो धमकी देगा और इजराइल के पास इस तरीके का कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो कहने का मतलब है सीधा खुली चुनौती है एक तरीके से कह सकते हैं। और जो माहौल है बाजार का अभी भी कहूँगा पूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। बातें हो रही हैं कि ईरान चाहता है बीच की बातचीत करना, मगर इजराइल नहीं चाहता है, इजराइल इसको खत्म करना चाहता है। और अगर हम लेटेस्ट खबर की अगर बात करें तो देख सकते हैं कुछ ही मिनट पहले की एक खबर है, और वो क्या खबर है तो देख सकते हैं ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं इनके तरफ से क्या कहा गया है कि ईरान किसी भी तरीके की कोई भी कह सकते हैं वॉर इम्पोज नहीं करना चाहेगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा युद्ध को लेके, ना ही एक तरीके का पीस। कहने का मतलब है दूसरे की बातों पे हम अमल नहीं करेंगे, ये कहने का यहाँ पे मतलब है। यहाँ देखें तो दोस्तों अगर यूएस किसी भी तरीके का स्ट्राइक करता है उसके टेरिटरी में तो दोस्तों इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और वैसे भी देखें तो इजराइल ऑलरेडी इस चीज़ को लेके सीरियस है और लगातार अटैक कर रहा है। 40 ऐसे साइट्स है ईरान में जहाँ पे वो लगातार एक तरीके का वेपन यूज़ कर रहा है, चाहे दोस्तों ड्रोन की बात कर लें, चाहे दोस्तों हम किसी भी तरीके के अदर कह सकते हैं मिसाइल्स की हम बात कर लें।
और यहाँ अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मिली है देखने को। तो देख सकते हैं इजराइल की तरह से जो एयर स्ट्राइक किए गए थे या फिर कह सकते हैं मिसाइल दागी गई थी, उसमें एक न्यूली प्रेग्नेंट वुमेन अगर देखें जो बहुत कमज़ोर थी वो भी मारी गई है, मतलब कह सकते हैं जन्म देने से पहले। तो इस तरीके के भी कंसर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है ह्यूमैनिटी जिसको हम बोलते हैं ना, पूर्ण तरीके से ह्यूमैनिटी का कह सकते हैं एक तरीके से खंडन हो रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन इस चीज़ का विरोध भी ईरान कर रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या पॉइंट बन गया है, यहाँ पे दोस्तों दो देश आपस में मिल चुके हैं। और कहीं कहीं तो दोस्तों ये भी खबरें देखने को मिल रही है, क्या यूएस ने मतलब ट्रंप ने इजराइल के अटैक जो कि ईरान वो कर रहा है, क्या उसको अप्रूव किया है? क्या वो एक तरीके का युद्ध कह सकते हैं घोषित करना चाहता है? क्या यूएस भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, या फिर यूएस भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक मतलब नीचे लेवल तक लेके जाएगा? तो इस तरीके की बातें हम कह सकते हैं बाजार में हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों और एक कंसर्न पॉइंट है, और वो है फिलहाल क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो एक बहुत बड़ा संकेत है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी भी उसी तरीके से है, कोई खास चेंजेस हमें नज़र नहीं आई हैं। 75.34 प्रति डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड ऑयल देखने को मिल रहा है, और वहीं अगर हम बात करें WTI क्रूड ऑयल तो वो भी हमें लगभग 73 के करीब देखने को मिल रहा है। तो कंसर्न पॉइंट ये है कि जब तक ये चीज़ें शांत नहीं होगी तब तक क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता रहेगा, या फिर इसी पैटर्न के साथ दिखेगा। 80 तक के लेवल तक जाने की उम्मीद है, $80 तक के जाने की उम्मीद है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर में चांदी हो रही है। रिपोर्ट के माध्यम से देखें तो देख सकते हैं कुछ ही घंटे पहले की एक खबर है, रिपोर्ट्स है कि डिफेंस सेक्टर के बाद के इंडियन डिफेंस सेक्टर प्रोजेक्टेड किए जा रहे हैं कि रेवेन्यू इनका एक्सपेंशंस हो रहा है, एंड लगातार आने वाले फाइनेंशियल 2026 में लगभग 15 से लेकर 17% तक बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री चाहता है अपने आप को सेव करना, अपने आप को कह सकते हैं सुरक्षित करना चाहता है। डिफेंस पे ध्यान दें, पहले भी कहूँगा, अभी भी कहा है, पहले भी कहा था, और इतना कहूँगा दोस्तों नज़र रखें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें, चीज़ों पे भी नज़र रखें। साइमल्टेनियसली कुछ और भी पोजीशन है जिस पे भी हमें ध्यान देना है, वो कौन कौन सी है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ बजाज फाइनेंस देख सकते हैं थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी। बजाज फाइनेंस लगभग 918 के लेवल पे है, 0.54% के आसपास की कह सकते हैं मामूली सी गिरावट। अगर बात करें दोस्तों मार्केट में स्टॉक राइज ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आना बाकी है। और वो क्या अपडेट है दोस्तों, वो है अपडेट आने वाले Q1 के नंबर्स को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद के प्रोजेक्शंस को देखा जाएगा। फिलहाल ध्यान रख सकते हैं, इस पर नजर रखें, स्टडी करें एंड प्रॉपर नंबर का इंतजार जरूर करें। और रही बात क्रैश को लेके तो दोस्तों ये जो प्राइस आपको दिख रहा है लगभग 934 से लेकर 100,000 के बीच में, तो दोस्तों ये कोई क्रैश नहीं हुआ है। 9,000 के लेवल पर जो चल रहा था वो जस्ट बिकॉज ऑफ जो एक्टिविटी हुई है बोनस और स्प्लिट को लेके, उसी का एडजस्टेड प्राइस है। तो कोई क्रैश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा ना समझे। और जो भी शेयर्स आपके पास हैं और जिसके अगेंस्ट में डिडक्शन हुआ है वो सारा डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। थोड़ा वेट करें, 15 से 20-25 दिन का समय लगता है इन सारी एक्टिविटी को, धीमे धीमे वो सारी चीज़ें क्रेडिट हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने बात की थी जैसे रेलवे सेगमेंट को लेकर देखें तो लगातार कह सकते हैं कभी तेज़ी कभी गिरावट, तो इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि अभी हम फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ अच्छा स्टॉक है, खराब स्टॉक नहीं है। आरबीएल की बात करें तो 0.89% की मूव 397 के करीब इसका लेवल है, तो इस पर ध्यान रखें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करें, इसको स्टडी करना है, लेकिन अभी फिलहाल एक्शन नहीं लेना है। अब दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों डिफेंस को लेके काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, मगर स्टॉक्स में गिरावट। तो डिफेंस के स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें गिरावट है, सारी गिरावट नहीं है लेकिन कुछ स्टॉक्स में गिरावट है, तो कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ें नहीं है। और डिफेंस को लेकर बात करें तो दोस्तों BEL बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक आज की बात करें तो लगभग 400 के लेवल पे है। फिलहाल अगर देखें तो अच्छे खासे कोलैबोरेशंस हुए इस कंपनी के साथ भी, फॉरेन की कंपनी के साथ। यहाँ देखें तो उस कंपनी को लेके अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मिलेंगे, टाइप्स हुए हैं बिजनेस को लेके भी। आगे आने वाले समय में इसका प्रोजेक्शंस बहुत क्लियर, तो इस पर ध्यान रखें, स्टडी करें इस पर प्रॉपर डिटेलिंग के तौर पर, एंड नंबर्स का भी इंतजार करें। जब भी नंबर आएंगे इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हम फिर से करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं एमटार को लेकर देखा तो ये भी हालांकि डिफेंस में है, इसमें थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगी आज के दिन भी। और परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा पैटर्न जब से लिस्टेड हुआ तब से लेकर अभी तक का 65% का मुनाफा 2021 से लेकर हम बात करें तो यहाँ पे इतनी कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए लेने से पहले इसको स्टडी ज़रूर करें। कंपनी के बारे में देखें कि कंपनी का बिजनेस कितना आ रहा है और मार्केट का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मार्केट का इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लें, मार्केट का जब भी इंटरेस्ट डेवलप होगा तो इसमें आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। तो Q1 के नंबर्स को लेकर नज़र इस पर ज़रूर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों देख सकते हैं स्काई गोल्ड।
तो बहुत से लोगों का सवाल है कि सर इसमें गिरावट क्यों हो रही है, लगातार 2 दिन में लोअर सर्किट 5% का, आज के दिन भी 344 के लेवल पे है, तो क्या निकल जाना चाहिए? तो दोस्तों कहूँगा, अगर 3-4 महीने में अगर कोई स्टॉक्स नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिफेंस के स्टॉक्स, जीआरसी की बात कर ले, कोचिन की बात कर ले, कहाँ ट्रेड करता था? 1300 पे, 1200 पे, 1400 पे, आज कहाँ है? 3000 के भी ऊपर। तो ये सब पे ध्यान दें। 1-2 में स्टॉक महीना में नहीं चल रहा है, या 6 महीने तक भी नहीं चल रहा है, या फिर साल भर तक नहीं चला, तो दोस्तों यहाँ पे जैसा मैं कहता हूँ, स्टॉक में जब भी हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए सिलेक्शन। सिलेक्शन अगर सही है, कंपनी नंबर्स अच्छे प्रोवाइड कर रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। होल्ड करें, नंबर्स अच्छे प्रेजेंट जरूर कर रही है कंपनी, तो आगे तेजी भी दिखेगी, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है स्काई गोल्ड में। तो मुझे लगता है दोस्तों इस पर आगे बढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट स्टॉक को जो लेके बात करें तो देख सकते हैं बहुत से लोगों का सवाल है कि सॉल्व को लेके भी लगभग 1.25% की गिरावट आज के दिन भी। तो दोस्तों यहाँ पे ना कुछ बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये कंपनी जो काम करती है IT सेक्टर में, बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्केट कैपिटल जरूर इसका लगभग कह सकते हैं 818 करोड़ है, मतलब कह सकते हैं माइक्रो कैप कह सकते हैं। पी रेशियो भी काफ़ी कम हो चुका है, अंडर वैल्यू इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट के मामले में ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नजर नहीं आएंगे। सिर्फ इस क्वार्टर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी परफॉर्म ठीक करती आ रही है। तो IT सेक्टर की बात करें तो वैसे भी लगभग साल 1.25 से कोई भी IT स्टॉक्स जो चल नहीं रहा, सिर्फ केसॉल्व की बात नहीं करो, हर एक स्टॉक्स में इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। तो इतनी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करें। जिनके पास भी केसॉल्व है थोड़ा समय दे, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, इसका टाइप्स भी अच्छे कर रखे हैं इसने, सर्विस में बिलोंग करती है, AI में भी डील करती है, तो इस पर ध्यान रखें, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस सारी अपडेट के साथ अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि ऐप में आने वाला है, तो उसको जरूर देखें, जो कि प्लानिंग को लेके होगा। दोनों का लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक है ऐप का और दूसरा है व्हाट्सएप चैनल का, तो जरूर फॉलो करें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती रहे। तो अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।